जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, रेलवे ग्रुप डी की जब से वैकेंसी आई है तब से इसमें नया पेज आप देखने को मिलता है। आप लोगों को आप परेशान है इसमें, है ना। तैयारी करें, क्या करें, कोर्ट अपडेट क्या है, कोई कह रहा है 10th वाले बाहर है, कोई कह रहा है ITI वाले बाहर है। आखिर क्या हुआ, है ना। तो 28 तारीख का फैसला था और आगे क्या हो सकता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आगे आने वाले टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हम सब कुछ समझते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग बीजेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी रहती है तभी हम वीडियो लेकर के आते हैं। साथियों, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वही हम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत ही इत्मीनान के साथ अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी RRB ग्रुप डी से संबंधित। साथियों, आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आज का क्या फैसला हुआ और क्या 10th वाले बाहर हो जाएंगे जो या ITI वाले बाहर मिलेंगे। कुछ ही नहीं होने वाला है, हकीकत क्या है हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो 32,438 पदों पे भर्ती है ना, 2019 में 1 लाख पे भर्ती आई थी, है ना, 2019 में, और ये 6 साल बाद भर्ती आ रही है सिर्फ 32,438। इसके लिए तमाम छात्रों ने हम सब मिल करके ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा भी दिखाया, है ना, कि भाई वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अब ये इस फैसले में आज क्या हुआ, है ना, और आगे, है ना, आगे हम इस फैसले का इंतजार करें, है ना, या अपनी पढ़ाई करें तो क्या करें आखिर, है ना। यहाँ पे तारीख अगली पड़ी है, वो भी समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मामला था, जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि मामला रेलवे के द्वारा एक नोटिफिकेशन को लेकर के था, जो कि 28 दिसंबर को नोटिस थी। 60 नोटिफिकेशन जारी किया गया था RRB ग्रुप डी के लिए। फिर 2 जनवरी को, है ना, चेंज किया जाता है। साथियों, यहाँ पे एक मामला आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, अभी आप लोग जानते होंगे, जहां पे कहा गया कि भाई नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी किसी को जारी कर दिया जाए किसी वैकेंसी का, तो बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब काफी लोगों का कहना है कि 28 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी हो गया था, वहां पे कहा गया था कि ITI लागू होगा, और फिर 2 जनवरी को ITI हटाया गया, ये तो चेंज किया गया। लेकिन रेलवे का क्या मानना है? रेलवे का मानना है कि भाई देखिए, जो 28 दिसंबर को था वो क्या था, 60 नोटिस था। साथियों, ध्यान दीजिएगा, वो क्या था, 60 नोटिस था, और 2 जनवरी को जो क्या था, हमारा फुल नोटिस आया था। साथियों, इस चीज को आपको समझना है। आइए हम इसको एक बार आपको बता देते हैं पूरी कहानी क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 28 मार्च को सुनवाई हुई है। सुनवाई क्या हुई है? कुछ नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। इसकी सुनवाई 5 मार्च को हुई थी। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो 5 मार्च को हुई थी। 5 मार्च के बाद क्या था, 6 मार्च को, ठीक है, 6 मार्च को। और मामला क्या था कि भाई ITI को लेकर के था। क्यों? क्योंकि 2019 में सबसे पहले एक नोटिस वायरल थी, अभी भी थी, लेकिन इस टाइम वो हटा दी गई है, जहां पे कहा गया था कि अब जो वैकेंसी आएगी रेलवे में वहां पे ITI लागू होगा। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि 10th वालों को मौका मिला है। ऐसा नहीं कि मौका पहली बार मिल रहा है ना। 2018-19 में जब भर्ती आई थी वहां पे भी 10th वाले थे एलिजिबल, है ना। तो यहां पे भी उनको मौका दिया गया है। मामला ये था। इसको लेकर के मामला पहले तो ट्विटर के जरिए कैंपेनिंग हुई, इसके बाद मामला कोर्ट गया, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में जो आखिरी सुनवाई थी वो कब थी, 28 मार्च थी, यानी आज थी। ध्यान दीजिएगा, तो ये 28 मार्च थी, यानी आज हुई सुनवाई। और इस सुनवाई में हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि ये जो इसकी डेट है, इसमें नई डेट फिर से दे दी गई है। जहां तक संभावना थी कि इसको आज ही फाइनल हो जाएगी, लेकिन इसकी डेट, नई डेट आई है, और नई डेट कब है, 26 मई को है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कब है, 26 मई को है। इस चीज को आपको समझना है। अब आगे क्या हो सकता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। तो आइए अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जैसा कि हमने बताया 28 मार्च का क्या हुआ, 28 मार्च को कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायालय की प्रक्रियाओं में ऐसा होता ही है कि लगभग आप देखते होंगे तारीख पे तारीख चलता रहता है, और फिर से एक नई तारीख मिल गई 26 मई। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम 26 मई तक इंतजार करें तो पढ़ेंगे कब, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दे रहा हूं कि आपको अपनी पढ़ाई जो है ना, मैं आपको पढ़ाई जो है वो आपको जारी रखनी है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना है। जो लोग भी फॉर्म भरे हैं, चाहे वो 10th वाले स्टूडेंट हो, है ना, चाहे वो 10th वाले स्टूडेंट हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे 10th वाले स्टूडेंट हो, है ना, या फिर हम बात करें ITI की, ध्यान दीजिएगा, चाहे 10th वाले स्टूडेंट हो या ITI वाले स्टूडेंट हो, कोई भी बाहर नहीं होने वाला है। इस चीज को आपको मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, जो जानकारी हमारे पास तक पहुंची है, और ऐसा होता आया है। क्यों? क्योंकि देखिए, रेलवे का मानना है कि हमने 60 नोटिस जारी किया था, और कोई बाहर हो भी क्यों, अगर कोई फॉर्म भरा है पढ़ाई करने के लिए, तो बाहर होने के लिए क्या 500 रुपए फीस जमा किए हैं, और उसके बाद तैयारी भी अपनी जारी कर देंगे, तो कोई बाहर नहीं होने वाला है। हाँ, अब ये मुद्दा उठता है, तो ये 2 चीजें तो आप समझ गए होंगे, ना 10th वाले बाहर हो रहे, ना ITI वाले। ITI वाले तो रहेंगे ही रहेंगे। अब आगे क्या होगा, इस चीज पे हम चर्चा कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पे अब आगे की अगर मैं बात करूं, मेरा जो मन है वो क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर आगे की बात की जाए,
तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भर्ती है, ध्यान दीजिएगा, वो भर्ती कितनी है, 32,438 पदों पे है, ठीक है। अभी तक इस 32,438 पदों पे भर्ती है। और ये भर्ती अगर हम 2013 से पिछली 3 भर्तियों का कंपेयर करें, ध्यान दीजिएगा, 2013 का से 2018, है ना, 2013, 2018, ध्यान दीजिएगा साथियों, 2018 और 2019, तो ये 2000 तीनों भर्तियों का अगर हम कंपेयर करें साथी, तो सबसे कम भर्ती जो देखने को मिली है 2025 में मिली है, 32,438। आप सोचिए कि यहाँ पे 45,000 भर्ती थी, यहाँ 62,000 थी, फिर 1 लाख भर्ती थी, और यहाँ सिर्फ 32,438 पद है। यहाँ पे इस पद को कम से कम जो है साथी, ध्यान दीजिएगा, इसको कम से कम 70 से 80,000 के बीच में ये भर्ती होनी चाहिए थी, और ये जगह है भी, है ना, ये जगह है भी। तो रेलवे की तरफ से भाई अगर हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, हो सकता है कोई अधिकारी कर्मचारी हमारा भी वीडियो देख रहा हो, तो भाई इस भर्ती को कम से कम 70 से 80,000 किया जाए। और बात रह गई ITI वाले स्टूडेंट की, जो लोग पैसा खर्च किए हैं, है ना, 2 साल अपना समय भी गंवाए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ छूट ना मिले? भाई बिल्कुल मैं सहमत हूं, उनके लिए छूट मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए। और 10th वाले भाई जो जिनका सपना है रेलवे में जाने को, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो हमारा एक ही मकसद है यहाँ पे कि इस भर्ती को 70-80 हजार किया जाए। और जो इंपॉर्टेंट पद हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जहां पे काम चलेगा ही नहीं, जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं रेलवे में, बिल्कुल टेक्निकल काम है जहाँ पे टेक्निकल ही लोगों की जरूरत है, बहुत ही मतलब संवेदनशील वाले काम जो थोड़ा सा है, तो वहाँ पे जो है ITI वालों को मौका दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास जानकारी भी रहती है, उस तरीके से नॉलेज भी रहता है। बाकी पदों पे जो है नॉन ITI हो, सब लोग खुश हो जाए, बस वैकेंसी को बढ़े। यहाँ पे वैकेंसी, आप सोचिए कि इस बार पर सीट कंपटीशन क्या होने वाला है, जानते हैं? लगभग 1.5 करोड़ फॉर्म पड़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा साथी, है ना, लगभग 1.5 करोड़ फॉर्म पड़े हैं। और इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन साथी क्या है, 500 का है। ध्यान दीजिएगा, 500 जो है पर सीट कंपटीशन हो चुका है। ऐसे में अगर भर्ती नहीं बढ़ती है तो यही कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन अगर वैकेंसी बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, पर सीट कंपटीशन भी कम होगा, साथ ही साथ एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमें जो है, चलिए इतनी वैकेंसी है, इसमें कहीं ना कहीं हमें ले लेना है, इस बार वो मिल जाएगा साथी। तो इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। अब देखिए मामला ऐसे कोर्ट में चलता रहेगा और वैकेंसी भी आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएगी। देखिए अभी 26 मई गई है, अब अप्रैल भी नहीं, 26 मई तक आप इंतजार करेंगे, फिर डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा साथियों। या आपको क्या लगता है कुछ ऐसा किया जा सकता है वैकेंसी बढ़ाने के लिए? तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हम कहीं से नहीं चाहते हैं कि 10th वाले बाहर हो या ITI वाले को ही सिर्फ मौका मिले, है ना, हम सबके साथ हैं और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। तो साथी वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जा सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। आप अपनी राय बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है साथी। तो समझ गए होंगे आपको क्या करना है, पढ़ाई जारी रखना है, तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। और इसलिए आप विशेष ध्यान दें, पढ़ाई आप प्रतिदिन जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िए, प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होगी बीच में अगर कोई आती है रेलवे की तरफ से, हाँ एक चीज ये हो सकता है कि अब रेलवे चाहे तो इस डेट के पहले ही, है ना, जो भी डिसीजन है वो ले सकती है, लेकिन डिपेंड करता है रेल मिनिस्टर साहब से। हमारी गुजारिश है कि पहले ही कोई ऐसा डिसीजन आ जाए जिससे कि जो छात्र उलझे हैं, परेशान है ना, बार बार एक ही चीज देख रहे हैं आगे क्या होगा, ऐसी समस्याएं ना हो, सब लोग अपनी तैयारी कर सके साथी। तो बस जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके साथ साझा किया। जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर करिए साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं चैनल पे, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा हम लेकर के आते रहेंगे साथियों। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।